ओके, नाउ कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। अभी गुप्ता पीरियड में कल्चरल मतलब संस्कृति की कंडीशन कैसी थी? गुप्ता एज वॉज कल्चरली गोल्डन एज ऑफ इंडिया। अभी गुप्ता एज को संस्कृति के नज़रिए से देखा जाए तो गोल्डन एज था इंडिया का। मेनी न्यू लैंग्वेजेस डेवलप ड्यूरिंग दिस एज। बहुत सारी अलग अलग भाषाएं, नई नई भाषाएं इस समय में डेवलप हुई है। कालिदास, स्कंद स्वामी, हरीश स्वामी एंड रानी विजया एंड आर्यसूर वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेटर। मतलब ये जो सारे थे वो बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे। Among all of them, कालिदास was the best, and इन सब में से कालिदास सबसे बेस्ट थे। कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। टेकिंग स्टोरी ऑफ इंडियन इपिक्स, he wrote epics like अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम एंड मेघदूतम। अभी इंडिया इपिक्स के बारे में देखा जाए तो उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम वो सब लिखे हैं। गुप्ता एज वॉज एरा ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अभी गुप्ता एज को टेम्पल आर्किटेक्चर मतलब कि मंदिरें बनाए जाते हैं उनकी एज कहा जाता है। गोप इन गुजरात, पार्वती टेम्पल ऑफ नचाना कोठार एंड टेम्पल ऑफ झांसी आर द फर्स्ट ब्रिक टेम्पल्स ऑफ इंडिया। और ये सारे जो थे वो भारत के सबसे पहले बने हुए टेम्पल थे। द गुप्ता एज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर। मतलब कि टेम्पल बनाने का जो अगर बात की जाए टेम्पल बनाने की, टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो गुप्ता एज ने सबसे पहले शुरुआत की थी। द आइडल्स ऑफ दुर्गा, बुद्धा, कृष्ण एंड शिवा वेर मेड इन लार्ज नंबर। अभी आइडल मतलब कि मूर्तियाँ, दुर्गा, बुद्धा, कृष्ण और शिव की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा बनाई गई थी। लार्ज नंबर मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर में बनाई गई थी। अब है कंडीशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता एज। साइंस की कंडीशन कैसी थी गुप्ता एज में? साइंस की कंडीशन क्या थी गुप्ता एज में? आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर वेर अमंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज पीरियड। अभी आर्यभट्ट और वराहमिहिर वो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे इस पीरियड के। आर्यभट्ट डिस्कवर जीरो एंड डेसिमल सिस्टम। आर्यभट्ट ने जीरो और डेसिमल सिस्टम की खोज की थी। वराहमिहिर रोट एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट नेम बृहद संहिता विच वॉज रिलेटेड विद एस्ट्रोनॉमी। अब वराहमिहिर ने एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट लिखी थी जिसका नाम था बृहद संहिता और वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थी। वाघभट्ट रोट अ ग्रेट टेक्स्ट ऑन आयुर्वेदा नेम्ड अष्टांगहृदय संहिता। अभी वाघभट्ट ने एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट लिखी थी जो आयुर्वेदा के रिलेटेड थी और उसका नाम था अष्टांगहृदय संहिता। ड्यूरिंग दिस टाइम मेडिसिन्स डेवलप्ड फॉर ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। अब इस समय पे मेडिसिन्स डेवलप हुई थी इंसानों के लिए और जानवरों के लिए, दोनों के लिए। इवन मेडिसिन्स वेर ऑल्सो डिस्कवर्ड फॉर एलिफेंट एंड हॉर्स। मेडिसिन है वो हॉर्स और एलिफेंट के लिए भी डिस्कवर हुई थी इस एज में। केमिस्ट्री ऑल्सो डेवलप्ड क्वाइट वेल। केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इज पिलर, आयन पिलर ऑफ मेहरौली नियर दिल्ली। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखने जाओ तो आयन पिलर है मेहरौली में, दिल्ली के पास, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। विच इज़ नॉट कोरोनेट इवन टुडे ऑल्सो। अभी उसको आज भी जंग नहीं लगा है। अभी एम्परर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे हम।
Emperor Harshvardhan. After Gupta age, the kingdom of Harshvardhan is considered as one of the important state of ancient India. अभी गुप्ता एज के बाद अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन को सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट माना जाता है एंशियंट इंडिया का. He belonged to पुष्यभूति क्लैन ऑफ थानेश्वर. वो पुष्यभूति क्लैन थानेश्वर से रिलेटेड करते बिलोंग करते हैं. राज्यवर्धन एंड हर्षवर्धन वेर सन ऑफ प्रभाकर वर्धन. राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों पुत्र थे किसके? तो प्रभाकर वर्धन के. वाइल हिज डॉटर वॉज राजश्री. उसकी पुत्री का नाम था राजश्री. हु वॉज मैरिड टू किंग ऑफ कन्नौज ध्रुव वर्मन. अभी उन्होंने शादी की थी कन्नौज के राजा ध्रुव वर्मा से. गौड़ किंग शशांक एंड किंग ऑफ मालवा किडनैप्ड राजश्री. अभी गौड़ राजा शशांक और मालवा के किंग ने राजश्री को किडनैप कर लिया था एंड अटैक ऑन द किंगडम, और उनके किंगडम पे अटैक किया था. विच क्रिएटेड अ मेजर क्राइसिस, और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी. राज्यवर्धन डाइड वाइल ट्राइंग टू सेव राजश्री. राज्यवर्धन की डेथ हो गई थी राजश्री को बचाने में. In such an emergency situation, Emperor Harsh ascended the throne in 606 AD. He saved Rajyashri. Not only this, he started his proper rule in both the state Kannauj and Thaneshwar. अब इस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है कि हर्ष ने अपना जो शासन होता है वो बढ़ा दिया. कभी तो 606 AD में उन्होंने राजश्री को बचाया, और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने not only this, he started his proper rule in both state. अब इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों राज्य में एक प्रॉपर रूल डिसाइड किया, कन्नौज और थानेश्वर में. हर्षवर्धन वॉज लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ एंशियंट टाइम. हर्षवर्धन था वो एंशियंट इंडिया का लास्ट ग्रेट एम्परर था. ही स्प्रेड हिज एम्पायर इन मगध, ओडिशा, सरस्वत, गौड़, मिथिली. अभी उन्होंने अपना शासन है वो मगध, ओडिशा, सरस्वत, गौड़ और मिथिली में फैला दिया था. इन कंटेम्पररी स्टेट मैत्रक किंग ध्रुव सेन वॉज हिज सन इन लॉ. अभी उसमें क्या होता है कि मैत्रक किंग ध्रुव सेन थे वो उसके जमाई थे, सन इन लॉ थे. पुलकेशी टू वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर इन साउथ. साउथ में पुलकेशी दूसरे बहुत ही पावरफुल रूलर थे. इन द बैटल ऑफ नर्मदा बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशी, हर्षवर्धन वॉज डिफीट. अभी नर्मदा का बैटल हुआ था, मतलब एक क्या बोलते हैं उन्हें, बैटल यानी कि एक लड़ाई हुई थी नर्मदा की हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकंड के बीच में. तो उसमें हर्षवर्धन की हार हो जाती है, और हर्षवर्धन वॉज रिगार्डेड एज द पावरफुल किंग इन नॉर्थ ऑफ नर्मदा. अब हर्षवर्धन वो है वो पावरफुल किंग हो जाते हैं नॉर्थ ऑफ नर्मदा के. कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन इज वेरी इंपॉर्टेंट. संस्कृति का अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो एम्परर हर्षवर्धन का बहुत ही महत्व है. ग्रेट चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम. और हर्षवर्धन के टाइम में चीनी यात्री ह्यूएन सांग इंडिया में आए थे. ही स्टेड इन हिज पैलेस, वो उनके ही पैलेस में रहे थे. हर्ष वॉज डिवोट टू शिव एंड लेटर बिकम अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. पहले हर्ष थे वो शिव धर्म पालते थे, फिर उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया. ही ऑर्गेनाइज्ड अ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ ह्यूएन सांग. उन्होंने ह्यूएन सांग की प्रेसिडेंटशिप के अंडर में एक कॉन्फ्रेंस किया. ही प्लेस्ड आइडल ऑफ बुद्धा ऑन मेंटल ऑफ एलिफेंट एंड वर्शिप. उन्होंने बुद्धा का जो मूर्ति होती है उनको हाथी के ऊपर बिठा के उनकी पूजा की. अ सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ महायान एंड हीनयान. और ये जो सेमिनार था वो महायान और हीनयान में हुआ था. एम्परर हर्ष हैड पैशन फॉर लिटरेचर, आर्ट एंड एजुकेशन. एम्परर जो हर्ष थे, जो हर्ष शासक थे, उसको लिटरेचर, आर्ट और एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा पैशन था उनका. ग्रेट पोएट बाण भट्ट वॉज एसोसिएटेड विथ हिज कोर्ट. और जो ग्रेट पोएट बाण भट्ट थे वो इन्हीं के दरबार के थे. ही हैड रिटन अ ग्रेट वॉल्यूम लाइक हर्षचरितम एंड कादम्बरी इन संस्कृत. और उन्होंने हर्षचरितम और कादम्बरी नाम की संस्कृत भाषा में एक बहुत अच्छी वॉल्यूम लिखी थी. मयूर भट्ट एंड जयसुरा वेर ऑल्सो ग्रेट पोएट ऑफ दिस टाइम ऑफ हर्ष. मयूर भट्ट और जयसुरा भी ग्रेट पोएट थे हर्ष के टाइम पे. एम्परर हर्ष हिमसेल्फ ऑल्सो वॉज अ हाई रैंकिंग लिटरेरी फिगर. और वो हर्ष शासक थे वो खुद ही
एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे। ही कंपोज्ड 2 प्लेस कॉल्ड प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। उन्होंने खुद एक 2 प्ले लिखे थे जिसका नाम था प्रियदर्शिका और रत्नावली। Along with it, he also wrote a special play based on a Jatak story of Buddha named Nagananda. उन्होंने एक स्पेशल प्ले लिखा था, वो जटक स्टोरी बुद्धा के ऊपर था और उसका नाम नागानंद था। हर्ष ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रेंडली रिलेशन विथ अदर कंट्री। हर्ष ने भी बाकी सारे कंट्री के साथ एकदम अच्छा व्यवहार रखा था। ही सेंट डेलीगेशन टू चाइना। सिमिलरली a Chinese delegation also visited India. In this way, Harsh was the high-ranking ruler, conqueror, administrator and literator. अभी उन्होंने दूसरे कंट्री के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखा था। तो चाइना के जो यात्री थे वो भारत आते थे, भारत के कुछ यात्री थे वो चाइना जाते थे। तो वो हर्ष थे वो अच्छे रूलर थे, अच्छे वहीवटीकार थे और अच्छे साहित्यकार भी थे। ही डोनेटेड 100 विलेजेस टू सस्टेन नालंदा विद्यापीठ। नालंदा विद्यापीठ के लिए उन्होंने 100 गांव थे वो दान में कर दिए थे। ओके, नाउ पुलकेशी सेकंड। Pulkesi II. Among the contemporary kings of Emperor Harsh X, Pulkesi II was the most powerful Chanakyan king. अभी कंटेम्प्रेरी किंग के बारे में अगर देखा जाए तो हर्ष के समय में पुलकेशी II थे वो मोस्ट पावरफुल थे। ही टुक द पावर फ्रॉम राष्ट्रकूटा इन महाराष्ट्र। उन्होंने ये पावर राष्ट्रकूट महाराष्ट्र से लिया था एंड एस्टैब्लिश्ड स्टेट, और उन्होंने इसी पावर से एक राज्य स्थापित किया। पुलकेशी II रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर। पुलकेशी II ने ऑलमोस्ट 40 साल तक उन्होंने रूल किया। ही इवन डिफीटेड एम्परर हर्ष। उन्होंने शासक हर्ष को हरा दिया। ही वॉज अ ग्रेट विनर। आफ्टर डिफीटिंग कादम्ब गंगा ऑफ महेश्वर मौर्यंस ऑफ कोंकण, ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ साउथ। उन्होंने कादम्ब गंगास महेश्वर के गंगास और कोंकण के मौर्यन को हराकर उन्होंने एक टाइटल हासिल कर लिया था जिसका नाम था लॉर्ड ऑफ साउथ, साउथ के भगवान। He also defeated Lat, Malav and Gurjars. He was the ruler of all region of Karnataka, Maharashtra and Konark. उन्होंने लालत, मलाव और गुर्जर को हरा दिया था। He was the ruler of all religions of Karnataka, Maharashtra and Konark. वो कर्नाटक, महाराष्ट्र और कोनक उन्होंने सब में उन्होंने रूल कर लिया था। Just like Harsh, he had also developed a relation with other countries. हर्ष की तरह उन्होंने बाकी सारे देशों के साथ भी अच्छा रिलेशन बना रखा था। He had sent one of his ambassador to Iran's emperor खुशरू II, who was friend. उन्होंने ईरान एम्परर खुशरू को भेजा था जो कि उसका फ्रेंड था। अदर स्टेट्स, बाकी सारे राज्यों के बारे में हम जानेंगे। At this time, other states include Pallavs of Kanchi, Gurjars, Pratihar of Rajasthan, Maitrak of Vallabhi, Gurjars in South Gujarat, Karkotako of Kashmir, etc. अभी इस समय में बाकी सारे राज्य थे जैसे कि कांची का पल्लव था, गुर्जर प्रतिहार राजस्थान का था, मैत्रक थे वल्लभी का, गुर्जर था साउथ गुजरात का, कोटाको था कश्मीर का। पल्लव ऑफ कांची हैड बिकम अ फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड आर्ट। अभी कांची का पल्लव था राज्य जो अपनी आर्किटेक्चर और कला के लिए बहुत ही फेमस था। दे बिल्ट मेनी टेम्पल्स ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश बाय कटिंग रॉक्स। उन्होंने टेम्पल बनाए थे ब्रह्मा विष्णु और महेश के एक रॉक मतलब के बड़े से पत्थर को कट कर करके। पल्लव्स हु बिल्ट चेरियट टेम्पल ऑन सी शोर। पल्लव्स जो थे उन्होंने रथ बनाया था, चेरियट यानी कि रथ बनाया था, रथ का टेम्पल सी शोर पे मतलब नदी के किनारे।
समुद्र के किनारे भी बोल सकते हैं, हैव इंक्रीज्ड इंडियाज कल्चर प्रॉस्पेरिटी, और ये सारी चीज़ों ने भारतीय संस्कृति में बहुत ही समृद्धि भर दी थी। कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ट इन कंचीपुरम, कैलाशनाथ जो टेम्पल था वो कंचीपुरम में बिल्ट हुआ था, कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट टेम्पल ऑफ द टाइम, और ऐसा माना जाता है कि कैलाश टेम्पल था जो कंचीपुरम में बिल्ट हुआ था वो उस समय का बेस्ट टेम्पल माना जाता था। तो ये अपना जो लेसन था गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स, तो वो यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।